हाँ जी, तो इसके बारे में क्या इनपुट है जनाब, कैसा हुआ? खामोशी क्यों सर चाहिए? ठीक हुआ है, है ठीक ही हुआ है। ठीक ही हुआ है, ठीक है। यस सर। अच्छा, डिस्कस करना है उसको या बैंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स डायग्राम डिस्कस करें? अच्छा कल ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो सर ठीक है, उसको पहले, अब मेरे सामने उसकी स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं मुझे जो जुबानी याद है, जो थोड़ा बहुत मैंने किया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 12। ठीक है, और चैट में सबने हेलो हाय कह दिया है जब अभी तक है। अच्छा, आजकल क्लास की अटेंडेंस वगैरह कैसी जा रही है? ठीक जा रही है? यस जी सर। सर। सब्जेक्ट्स की? उजैर, यस सर। यार क्या हाल है, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो दैट्स गुड, अच्छी बात है। अच्छा, क्लासेस कैसी जा रही हैं? अब तो मेरा ख्याल वाइंड अप हो रहा होगा क्लासेस का तो मोस्टली। यस सर। अच्छा, तो ओवरऑल, चलो ओवरऑल तो खैर मैं, मेरा मूड है कि नेक्स्ट वीक में एक सीआरस की मीटिंग कॉल करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ओके वीक सर। होगा, प्रोबेबली लास्ट वीक होगा, क्योंकि ईद के बाद भी हैं तो सही 3-4 दिन टिल द 1 जून। तो लेट्स सी के कोई अगर रह जाती है चीज़ तो देन वी कैन गो फॉर दैट पार्ट ऑफ द वीक। अदरवाइज वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक ओके में सर। हम इसको वाइंड अप कर दें। तो ओके सर। मॉम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वाइंड अप हो जाएगी। पेपर्स का मोस्टली चांस ये है कि जनाब ऑनलाइन जा रहे हैं, 70-80% चांस है कि गोइंग टू बी द ऑनलाइन। ठीक है, और ओके सर। जो हालात हैं, कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसके लिहाज से जो HEC के जो प्लान्स लग रहे हैं वो यही है कि जी ऑनलाइन, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ऑनलाइन ना हो। ठीक है, PEC क्या कहती है दैट विल बी अनदर स्टोरी, लेकिन अभी तक जो मेरा ख्याल है कि चीज़ें चल रही हैं उसके लिहाज से तो शायद ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन के तो सर हमारे एफएपीज का क्या बनेगा? FYPs के बारे में यार एक पॉलिसी आ गई है। FYPs की पॉलिसी पता नहीं आप लोगों के साथ अब्दुल्ला ने शेयर की है या नहीं की। ठीक है, तो वो ये है कि नो इन सर, एनी अभी नहीं केस शेयर की। FYP3 जो होगा, इन एनी केस एग्जाम्स के बाद, चाहे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं चाहे वो एग्जाम्स फिजिकल होते हैं, ठीक है, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं और बच्चे उसमें डिलीवर कर देते हैं और पूरा का पूरा हो जाता है सिलसिला, तो फिर तो वो एज इट इज FYP3 होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस 1 महीने के दौरान भी हालात गड़बड़ रहते हैं तो देन शायद हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा उनके डिलीवरेबल्स के ऊपर। ठीक है तो वो हम देखेंगे एज पर सिचुएशन, लेकिन अभी तक प्लान ये है कि जो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे फिजिकल एग्जाम हो, वेन एवर दे विल हैपन, उसके 1 महीने के बाद का टाइम होगा FYP3 के लिए। एफ वाई पी सर। वन एफ वाई पी वन जो है, FYP1 को हमने एक इनिशियल रिपोर्ट का कहा हुआ है दैट इज द 20th of June, कि 20th of June तक आपने जितना काम कर लिया होगा आप वो बेसिकली सबमिट करवाएंगे। ठीक है, FYP1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी की बेसिस पे हम एवेलुएट कर लेंगे, क्योंकि एक पहले प्रेजेंटेशन हो चुकी है, आगे रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों के हैं उसके लिहाज से जो कुछ थोड़ा बहुत आपने काम किया होगा उसकी बेसिस पे हम उसको FYP1 को एवेलुएट कर लेंगे। तो ये बेसिकली FYP1 और FYP3 का स्टेटस है जो अभी तक हमने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने जिसको प्लान किया है, और यही हमने आगे कम्युनिकेट किया। अब लेट्स सी कि हाउ थिंग्स प्रोसीड्स। FYP1 का तो कोई वो मसला नहीं है, FYP1 तो रिपोर्ट सबमिट करनी है उन्होंने। ठीक है, तो वो रिपोर्ट 20 जून तक सबमिट कर देंगे, जहां तक आप लोगों ने जो प्रोसीडिंग की होगी उसके लिहाज से। FYP3 का इशू है, FYP3 को हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह चलता है। ठीक है जनाब,
चले डिस्कशन। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही। सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो कोई टाइमलाइन वगैरह क्या है expected? यार अभी देखो, अभी अभी सर अगर एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो उनकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है सर, कोई डेट वगैरह सर? यार अभी तक जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट है ना, वो है 15 जुलाई से ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि जुलाई के महीने में समवेयर इनका प्लान है सर कि जुलाई या जून? नहीं नहीं, जुलाई 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 में। ठीक है, तो एक महीना मिलेगा प्रोबेबली अभी तक जो है, लेकिन अभी तक डेट्स फाइनल नहीं हुई। अभी एग्जामिनेशन पॉलिसी फाइनल हो रही है, उसके बाद डेट फाइनल होगी। ठीक है, तो जून नहीं होगा प्रोबेबली, इट विल बी समवेयर इन जुलाई, समवेयर स्टार्ट ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई समवेयर, ये प्रोबेबल टाइम होगा। लेकिन अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई, यूं ही होगी तो ऑब्वियसली दैट विल बी कम्युनिकेटेड अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अच्छा जनाब, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने एक क्विज किया था, क्विज मेरा ख्याल है कि सर जी जी जनाब। सर इसमें सर जो सिलेबस होगा वो मिड के बाद वाली ही फाइनल में इंक्लूड होगा ना सर? यार मिड तो हुआ ही नहीं, तो फिर कौन सा सिलेबस और कौन सा मिड? ठीक है ना, तो मिड तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मिड नहीं हुआ तो फिर सिलेबस का, तो फिर सिलेबस का देख सर लेंगे यार। मतलब पूरा वो 1 से सारा करना सर, ओ ये तो देख गलत लेंगे बात है आसिफ, सर। आसिफ देख लेंगे बच्चे, देख लेंगे इस तरह की बात चीजों को ना, आप तसल्ली रखा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। ठीक है ना, तो तसल्ली रखा करते थे, कुछ चीजें बाज़ औक़ात ना अर्ली डिस्कशन में चली जाएं तो वो नुकसानदेह होती है। ठीक थैंक यू है, सर, ठीक टेंशन है। होती है सर, आपको पता है। हाँ आई नो दैट टेंशन होती है, लेकिन बच्चे हम लोग जो है ना, वो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे ओके कि आप सर। लोगों के साथ जो बेहतर हो सके वो हम करें। ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हों, और आप लोगों की सहूलत को देखते हुए हम लोग उस लिहाज से प्लान करें इसी चीज़ को। ठीक है, चलें, गुड हो गया। अच्छा जनाब, अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग लास्ट टाइम जो क्विज हुआ था, उस क्विज पे अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो हम क्विज डिस्कस कर लेते हैं इनिशियली क्विकली, एंड देन वी कैन गो फॉर द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स डायग्राम। किसी को तौफीक हुई है वीडियो लेक्चर्स देखने की, डाउनलोड करके कुछ एफर्ट करने की, या कोई सिलेबस वगैरह कोई चैप्टर देखा हो? यस, चैप्टर 5 के सर 3 लेक्चर वो देखे थे बस। चैप्टर 5 इज बेसिकली द बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम ही है ना। चलो बहरहाल अभी यूं करते हैं, अभी अभी क्विज डिस्कस करना है या नहीं करना यस है? सर। हेलो, कर ले सर। कर लें? चलो ठीक है, कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं। ठीक है, मैं जरा तमाम लोग अपने यार माइक्स को जरा म्यूट कर लें, क्योंकि अजीब किस्म की वो आ रही है आवाजें। ठीक है, तो काइंडली जरा जो अपना, ठीक है जनाब, हमारे पास लास्ट टाइम जो क्विज हुआ था उसमें 2-3 ट्रिक्स थे। ठीक है, 2-3 ट्रिक्स थे जो कि आपको कॉमन सेंस की बेस पे जज करना था। ठीक है, दिया हुआ क्या था, हमने बेसिकली कहा था कि जी हमारे पास एक शैफ्ट है, उस शैफ्ट के ऊपर बेसिकली 4 गियर्स हैं। ठीक है, दिस वाज द बी गियर जो कि इनपुट गियर था, ए सी और डी जो थे वो आउटपुट गियर थे। ठीक है, टोटल मेरा ख्याल है कि पता नहीं हमने कितने दिया हुआ था, लेकिन चले हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टोटल मैंने कहा था कि जी इनपुट पावर जो है, पावर वाज गिवन एज अ 15 किलोवाट, जो भी थी अब मुझे नहीं याद, लेकिन 15 किलोवाट इनपुट पावर थी। बाकी तमाम की जो थी वो से कि हमारे पास जो था, अगर 16 है तो इसको हम 6 कह लेते हैं, इसको हम 4 कह लेते हैं, इसको हम 5 कह लेते हैं। 6 + 4 + 5 इज 15, सो 15 किलोवाट इक्वल्स टू 15 किलोवाट। तो जितनी आपके पास इनपुट पावर है उतनी ही आपके पास आउटपुट पावर भी जनरेट हो रही है। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज जो थी डिस्कस करने वाली, दैट वाज कि वो कोई इतना खास मैटर तो नहीं करती कि आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है जनरली, ठीक है ना। डायरेक्शन इसलिए चाहिए होती है कि आपने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर लोड को कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने नहीं दी हुई थी, ठीक है, जो कि मैंने नहीं दी हुई थी, डायरेक्शन इंटेंशनली नहीं दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, क्या है बेसिकली, अगर 15 किलोवाट का लोड आ रहा है, यानी कि 15 किलोवाट की पावर आ रही है और वो 15 किलोवाट की पावर 3 आउटपुट गियर्स के ऊपर इक्वली कंज्यूम हो रही है, ठीक है, तो देन डायरेक्शन, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, क्या होनी चाहिए डायरेक्शन, बी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और ए सी और डी की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। बी की जो भी डायरेक्शन होगी उससे ये डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ए सी और डी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ डे व्हेन यू विल ऐड 6 + 4 + 5 तो इट विल बी 15, 15 - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जितनी पावर इनपुट गियर की आ रही है वो सारी की सारी पावर इनपुट यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ठीक है। दूसरा जो जिसमें चीज थी, पावर वाज गिवन, पी वाज टी, सॉरी, टी कैपिटल ओमेगा, ओमेगा वाज गिवन टू यू, मेरा ख्याल है शायद था 600 आरपीएम से, ठीक है। तो पावर वाज गिवन, ओमेगा वाज गिवन, जो कि आरपीएम में थे, आप इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 × 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और पी आपको गिवन है 15 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट और 6 किलोवाट, ठीक है। वहां से आप बेसिकली टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। दिस वाज अननोन टू अस। अच्छा, टॉर्क किस तरह निकालेंगे, ए और बी, ए अगर 6 है और 15 है बी, तो यहां पे लोड क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट शुड बी 9, राइट। इस सेक्शन में जो ये सेक्शन होगा, इसमें लोड जो होगा 6 - 9, सो इट विल सर बी, मुझे एक बात की नहीं समझ आई। हाँ बोलो। सर वो ये जो आपने कहा है कि इनपुट और आउटपुट और की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये कैसे होगा? यार देखो, एक अगर चीज, हम 15 इनपुट एक किलोवाट उसको क्लॉकवाइज दे, शाफ्ट तो सेम है, तो आउटपुट भी शाफ्ट, क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, देखो शाफ्ट की बात नहीं हो रही, टॉर्क की बात हो रही है, ठीक है। टॉर्क फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पुली लगी हुई है जिसके ऊपर बेल्ट है, बेल्ट चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, 15 किलोवाट अगर आपने पावर दी है, ठीक है, और 15 किलोवाट पूरी की पूरी पावर बाय द एंड ऑफ डे कंज्यूम हो रही है, और एक इनपुट गियर 15 किलोवाट पे है और आउटपुट गियर आपके 3 हैं जो कि 6, 4 और 5 पे चल रहे हैं, तो देन आपके पास जो गियर होगा, जो बाकी आउटपुट गियर होंगे, तो उनके तो ऑपोजिट ही होनी चाहिए ना, क्योंकि ऑपोजिट विल बी फाइनली एडेड, ये 6 + 4 + 5 विल बी एडेड, दैट विल मेक इट 15, क्योंकि इनपुट गियर है। तो टॉर्क 0 अगर आ रहा है आपके पास, जारी बात है सारे का सारा टॉर्क कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास पावर इनपुट से, इनपुट गियर से ऑपोजिट ही होनी चाहिए ना। सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है जनाब, यहाँ पे हमने किया, सॉरी, ये बेसिकली आपका इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या होगा बेसिकली लोड आपका, इस सेक्शन में बेसिकली ये ए है और ये बी है, और ए बी सेक्शन के अंदर आपका लोड क्या होगा, ए बी सेक्शन के अंदर जो होगा दैट विल बी, बिकॉज बी जो है 15 किलोवाट आगे आ रहा है, ठीक है। इससे पहले पहले अगर मैं यहाँ पे कोई सेक्शन लूंगा तो उस पर सिर्फ 6 किलोवाट का ही लोड होगा ए बी सेक्शन के अंदर, अगर ए ये है और ये बी है। बी सी सेक्शन के अंदर क्या लोड होगा, बी सी सेक्शन के अंदर लोड होगा, ये 6 है और ये 15 है, तो इट विल बी नेट विल बी 9 किलोवाट बी सी सेक्शन। और सी डी सेक्शन के अंदर बेसिकली आपके पास होगा, जो आपके पास सी डी है दैट विल बी 5 किलोवाट।
ये BC सेक्शन, ठीक है जनाब, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है, 6 + 4 है द सेम डायरेक्शन ऑपोजिट टू द 15, सो आपके पास 5 रह जाएगा यहाँ पे। सो CD, BC और AB के दरमियान 6, 9 एंड 5 किलोवाट का आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई अलोंग द सेक्शंस। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब कैलकुलेट करना है टॉर्क। ये आपके पास पावर है 6 किलोवाट, 9 किलोवाट, 5 किलोवाट, इसको आप RPM, इसको आप ओमेगा से रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और तमाम को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। अब हम देखते हैं कि जी दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क 9 किलोवाट का, तो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम 9 किलोवाट की है, तो टॉर्क भी यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा व्हाटसोएवर दैट इज। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो इट विल बी 9000 डिवाइडेड बाय RPM जो भी थे रेडियंस में 60, 10 into 3, तो इट विल बी समवेयर अराउंड, इट शुड बी अराउंड आपके पास जो ओमेगा आ जाएगा 62 के करीब आ जाएगा, ठीक है। और 62 को जिस वक्त आप डिवाइड करोगे इसके साथ तो इट शुड बी अराउंड 62, 143 के अराउंड टॉर्क न्यूटन मीटर में, न्यूटन मिलीमीटर में आपके, न्यूटन मीटर में आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको दी हुई थी अलाउएबल टॉ, वो पता नहीं अब क्या था, वो मेरा ख्याल था 75 मेगापास्कल था शायद, ठीक है। अच्छा, अब टॉ का क्या फार्मूला था, टॉ इज TC/J, क्योंकि J हमारे पास क्या है, सॉलिड रॉड है, तो इट विल बी π/4 D4, ये J है, ठीक है। T हमें नोन है, T हमें सारों को कैलकुलेट करना है, T इसका भी कैलकुलेट होगा, T इसका भी कैलकुलेट होगा, T इसका भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि लार्जेस्ट T इज 143, तो हम 143 के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे टॉ को, ठीक है। सॉरी नॉट टॉ, टॉ तो गिवन है 75 मेगापास्कल हमें, ठीक है। तो 75 मेगापास्कल विल बी इक्वल्स टू T 143, C क्या होगा, C विल बी इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, या जो आपके पास उसका आ रहा होगा रेडियस ही आ रहा होगा, ठीक है। और J हमारे पास D4 हो जाएगा या R4 हो जाएगा, एक ही बात, ठीक है। यहाँ पे π/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यू कैन सॉल्व दिस फॉर द R, रेडियस क्या आएगा, ठीक है। T नोन है, टॉ नोन है, J और C R डिपेंडेंट है, ये C विल बी इक्वल्स टू R और J विल बी π/2 R4, एक R जो है वो दूसरे R से जाएगा, तो यू विल बी हैविंग समवेयर R³ समथिंग, और वहां से आप R निकाल लेंगे, ठीक है। ये R जो होगा प्रोबेबली इट विल बी फॉर दिस कंडीशन, कि जो 75 मेगापास्कल का शियर स्ट्रेस बियर कर सकेगा, ठीक है। ये एक R हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि दो कंडीशन है हमारे पास, एक अलाउएबल टॉ की है, दूसरी थी बेसिकली कि जो थीटा है वो कितना था, 0.05 रेडियन से ज्यादा ना हो बिटवीन एनी टू सेक्शंस, राइट। सो दिस वाज द लिमिटेशन जो कि आपके पास उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। ये R जो आएगा, ये वाला जो R आएगा आपके पास, ये वाला R, ये इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए है कि 75 मेगापास्कल से ज्यादा आपका शियर स्ट्रेस ना जाए, उसके लिए इस टॉर्क जो कि ये 143 था, उसके लिए आपके पास जो R डिजायर्ड था वो ये है जो आपने कैलकुलेट किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे जनाब फाई की लिमिट आपने क्या दी हुई है, फाई की लिमिट दी हुई है आपने 0.05 रेडियंस थी मेरा ख्याल है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखो कि जो मैक्सिमम फाई आ रहा होगा वो कहां पे आ रहा होगा, मैक्सिमम फाई विल बी इनटू दिस सेक्शन, ठीक है। फाई BC प्लस फाई CD, ये हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो ट्विस्ट आ सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, उस टॉर्क के नतीजे में ये फाई और
ये फाई, और नेट फाई विल बी सम ऑफ फाई बी सी एंड फाई सी डी। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो नेट फाई विल बी फाई बी सी प्लस फाई सी डी, और नेट फाई हम लोग कह रहे हैं कि शुड नॉट एक्सीड 0.05 रेडियन। तो इन दोनों का फाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन और द इक्वल टू 0.05। ठीक है, अब हमने फाई बी सी और फाई सी डी कैलकुलेट करना है। फाई हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टी एल ओवर जे जी। बीसी लोड हमें नोन है 9 किलोवाट का है, सीडी लोड हमें सीडी का टॉर्क हमने कैलकुलेट किया हुआ है फ्रॉम दिस 5, जो कि पता नहीं अब क्या होगा, जो आप यू कैन कैलकुलेट। जिस तरह हमने टॉर्क ये वाला कैलकुलेट किया था, ये वाला जिस तरह टॉर्क फॉर द बीसी सेक्शन किया था, उसी तरह हम सीडी सेक्शन के लिए भी टॉर्क कैलकुलेट करेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 62, और वो भी कोई क्वांटिटी आ जाएगा। तो हम बीसी को और सीडी को लहदा सॉल्व करेंगे। टी विल बी the torque of BC section as well as for the torque of the CD section. Length given थी आपको, जो कि constant थी मेरा ख्याल है। J again solid rod के लिए है, तो that will be pi by 2 R raised to power 4, and G is again constant. G is for the material property, जो कि steel की property है। ठीक है, ये भी मैंने नहीं दी हुई थी। ठीक है, बुक के अंदर आपके पास अपेंडिक्स अवेलेबल है, उन अपेंडिक्स के अंदर या आप डिफरेंट जो नेट है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि स्टील की क्या वैल्यू है। जी जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो 75 मेगापास्कल के करीब होता है जनरली। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो फॉर बोथ सेक्शंस बी सी एंड सी डी, लेंथ इज कांस्टेंट, जे इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, ओनली टी विल बी डिफरेंट बिकॉज जो सी डी सेक्शन के अंदर पावर है दैट इज 5 किलोवाट एंड यू कैलकुलेट टी ओवर देयर। ठीक है, और J जो है, J विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, R इज अननोन। ठीक है, फाई BC हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ R, फाई CD हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ R, क्योंकि TL और G हमें नोन है। ठीक है, उन दोनों को हमने ऐड करना है, तो देयर विल बी समथिंग जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसके नीचे R आ रहा होगा, प्लस देयर विल बी सम कांस्टेंट क्वांटिटी जिसके नीचे R4 आ रहा होगा, और ये दोनों जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.05 रेडियस के बराबर। यहां से आप R कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उस R को कैलकुलेट कर देखेंगे कि ये R और ये R, इसमें से बड़ा R कौन सा है। इफ दिस इज द लार्जर R, so you will go for this because the limiting factor will be this one। और अगर ये R बड़ा आ रहा है जो कि आपने फी के लिहाज से कैलकुलेट किया है, तो देन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये R आ गया 24 और ये R आ गया 22 मिलीमीटर, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द लार्जर वैल्यू। आप इस वैल्यू के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर इस वैल्यू के लिए जाओगे तो क्या होगा, इस वैल्यू के लिए जाओगे तो आपका फाई जो है, जो बेसिकली के लिए आपकी एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर छोटा होगा। ठीक है, तो अब आपको जो तो R जो आपका रेडियस है दैट विल बी दिस वन, बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर विल बी फॉर द लार्जर वैल्यू। तो दिस इज ऑल डन। द पर्पस ऑफ दिस होल स्टफ वाज कि आपको ये अंदाजा हो कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स, ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन क्विज, ओपन डिस्कशन, हर चीज आपके सामने अवेलेबल है, नेट भी अवेलेबल, हर चीज आपके सामने अवेलेबल है, तो आपको किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, दो चीजें टेस्ट होती हैं, एक कंसेप्ट टेस्ट आपके पास होना चाहिए, और दूसरी जो चीज आपके पास आ रही होती है दैट इज कि हाउ टू एक्सप्लोर द स्टफ। ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टफ ऑब्वियसली नहीं होता। तो दिस इज, तो मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम्स दैट मे बी एन ओपन बुक स्टफ। तो उसमें आपको फिर इस तरह की चीजें जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अबाउट दिस, फिर हम अदरवाइज फिर हम सर बुक में वो एक फॉर्मूला था फाई अलाउएबल वाले, जिसमें टॉर्क होता था ऊपर नीचे, टॉर्क अलाउएबल, सर वो क्यों नहीं यूज कर सकते इसमें? हाँ, कौन सा फार्मूला? फार्मूला बताओ मुझे, तूने पढ़ा होगा तो तुझे याद है। सर फाई अलाउएबल इज इक्वल टू, सर मुझे एग्जैक्टली भूल गया सर। फाई अलाउएबल हो या फाई नॉट आपको अलाउएबल, सर। सुन ना मेरी बात सर अगर आपको याद हो सर। देख, फाई कहीं पे भी होगा तो उसका फार्मूला TL ओवर JG ही होगा। फाई क्या है हमारे पास, एंगुलर डिफॉर्मेशन है ना,
सर उस फॉर्मूले में सर टॉर्क वो और शायद अलाउेबल फैक्टर ऑफ टॉर्क सेफ्टी दोनों वाले की यूज हो बात रहे कर रहा थे। है, चैप्टर 2 वाला। चैप्टर 2 किधर आ गया इसमें? नहीं सर रुके मैं बताता हूँ, मैं बुक खोल लूँ सर। चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 के अंदर है। सर आप लोग कर लें और क्वेश्चन, मैं ये सर वो थोड़ी देर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगेगी। वाला हो सकता है। हाँ, मे बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला कुछ हो, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें आ ही नहीं रहा। जब मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया ही नहीं तो वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी? वो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी आप सम टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं चीजें, यू आर राइट। लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने दिया ही नहीं। यहाँ पे तो मैंने दो चीजों पे लिमिट किया है, मैक्सिमम अलाउएबल टॉ दिया मैंने आपको, ठीक है, और अलाउएबल नहीं मैंने सर आपको, मैं हाँ हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का हो इसमें? तलाल की बात कर रहा था कि वो शायद हाँ उस हाँ फॉर्मूले की हाँ, वो बात मे भी कर रहा वही होगा, वही ना क्योंकि मैं, उसमें भी एक अलाउएबल होता है और एक अल्टीमेट होता है। हाँ, वो अलाउएबल अल्टीमेट वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपका अल्टीमेट क्या है और आप अलाउ कितना करेंगे, ठीक है। तो अलाउएबल विल ऑलवेज बी लेसर देन द अल्टीमेट वन, अदरवाइज फेलियर विल बी देयर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन, अदरवाइज योर कंपोनेंट विल बी वल्नरेबल फॉर द फेलियर, ठीक है ना। तो वो दैट इज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके अंदर किसी का कोई इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें तो कोई अब मसला नहीं है। अच्छा चलें जनाब, अब अगर नहीं है तो तलाल पता लगा तुम्हें फार्मूला या नहीं लगा? सर बस खोल रहा हूँ सर। अच्छा, इतनी देर में यार तूने तो देखना है तुम्हें। अच्छा, मैं मीनवाइल फिर मैं शुरू करता हूँ चैप्टर जो है 5, ठीक है। सर जे बाई सी इज इक्वल टू टॉ ओवर टॉ मैक्स। हैं? सर जे बाई सी इज इक्वल टू टॉ ओवर टॉ मैक्स। और यार टॉम एक्स टी सी ओवर जे, फॉर गॉड से तलाल क्या कर रहा है यार तू? सर जे बाई सी इज इक्वल टू टी ओवर टॉ मैक्स सर। हाँ तो ये मेरी जान, ये जे मैक्स जो आपका टॉ मैक्स है वो टी सी ओवर सर जे बुक है ना। में एग्जांपल में यूज हुआ है और सर। मैं सुन तो सही ना, ये टॉ मैक्स की वैल्यू है ना। दिस इज दी फार्मूला जो कि मैंने ऊपर यूज किया है, टी सी ओवर यस सर। जे, टी मैक्स की वैल्यू है, क्योंकि सी मैक्सिमम होगा जिस वक्त जो रो है वो जब मैक्सिमम होता है तो दैट बिकम्स सी, तो दैट बिकम्स टॉ मैक्स बिकम्स टी सी ओवर जे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? ये बेसिकली देखो यार, एक तो ये 10 मिनट रनिंग आउट ऑफ द टाइम में खाम खा जाता है। अच्छा अच्छा, ये मैं कोई और बता रहा हूँ सर आपको, कोई और बता रहा तुम मुझे हूँ। टॉ का बताते फार्मूला बता रहे हो, टी सर। सी ओवर जे, टी जो कि पहले टी रो ओवर जे था, मैक्सिमम में रो सी हो जाता है, दैट इज इक्वल सर टू, यस सर ये तो ठीक है ना। ये वाला तू मुझे फार्मूला बता रहे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं मैकेनिज्म मटेरियल्स में चैप्टर 5 में। अच्छा मुझे बताओ, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम में अगर किसी को पढ़ने की तौफीक हुई है तो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, क्विकली, क्योंकि अब हमारे पास 8 से 10 मिनट हैं। कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो? अदरवाइज फिर हम तैयारी कर रहे हैं अगले वीक में क्विज की, ठीक है। तो पूछ लो जो पूछ रहा है। इस स्लाइड की समझ आ रही है? कन्वेंशन समझ आ रही है? ये कन्वेंशन समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ? देखो, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपने कैलकुलेट करना है v
जो कि shear force है, दूसरा आपने कैलकुलेट करना है मोमेंट, ठीक है। V और मोमेंट आपने कैलकुलेट करना है। V तो डायरेक्टली आपको लोड्स की वैल्यू से आ रहा होगा, P1 है, W है, P2 है, यहां से आप डायरेक्टली निकाल रहे होगे, ठीक है। अच्छा, ये जो लोड की कैलकुलेशन है ना, चाहे वो शेयर लोड हो V या मोमेंट हो, ये बेसिकली आपने स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है कैलकुलेट, जिस तरह स्टैटिक में करते हैं। और स्टैटिक में हमारे पास क्या कन्वेंशन है? स्टैटिक में हमारे पास कन्वेंशन ये है, दिस इज x, दिस इज y and these are all positives, right? Anything in x direction, anything in y direction and anything counterclockwise मोमेंट के केस में इट विल बी पॉजिटिव वन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली चीजें आ रही हैं, दिस इज फॉर द शेयर, दिस इज फॉर द शेयर एंड दिस इज फॉर द मोमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिकली देखूं तो ये रिएक्शन जो भी फोर्स आ रही होगी जो कि शेयर फोर्स है, ठीक है, ये बेसिकली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, जबकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। सॉरी उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। जिस वक्त आपने शेयर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है तो आपने स्टैटिक्स करनी है, और स्टैटिक में मुझे पता है कि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है जो कि पॉजिटिव है, स्टैटिकली पॉजिटिव है, स्टैटिकली पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज है कन्वेंशन, ठीक है। याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर स्माइली फेस होगा, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव कन्वेंशन होगी, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह की कोई शेयर आ रही है जिसमें ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, जो ये लिखा हुआ है, जिसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल पॉजिटिव। तो जिस वक्त भी हम सेक्शन लेते हैं तो हमने जो अज्यूम करनी है डायरेक्शन वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी है। ये उस सूरत में है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, फ्रॉम दिस सेक्शन से राइट की तरफ अगर मूव करना शुरू करते हैं आप, तो ये हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आपको हमेशा यही अज्यूम करनी है, ठीक है। अगर जवाब नेगेटिव में आ रहा है तो यू कैन स्विच इट, तो यू कैन से कि जी ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ओरिजिनली इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि आपका जवाब नेगेटिव में आ रहा है। लाइकवाइज मोमेंट अगर नेगेटिव में आ जाता है तो फिर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन टू सॉल्व स्टैटिकली यू ऑलवेज अज्यूम इट एज अ पॉजिटिव shear and moment when you are moving, the section is moving from left to right। और अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो फिर आपने ये अज्यूम करना है, then you will assume this, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ही है क्योंकि इसके काउंटर क्लॉकवाइज में ये चीज इस तरह आ रही होगी और ये चीज इस तरह जा रही होगी, तो ये अगेन ये पॉजिटिव है और ये शेयर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने जिस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट कैलकुलेट करना है, जिस वक्त आपने मैग्नीट्यूड ऑफ v को कैलकुलेट करना है, तो आपने स्टैटिकली देखना है कि ये मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है या ये मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, ये शेयर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है या ये शेयर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, एंड देन यू विल कीप ऑन एडिंग द स्टफ अकॉर्डिंगली और कैलकुलेटिंग द मोमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस जिसके अराउंड आप ले रहे होते हैं। और जो मोमेंट लेना होता है आपने, मोमेंट भी आपने इसी सेक्शन के ऊपर लेना होता है, जिस लाइक दिस वन, यानी कि ये सेक्शन आप यहीं पे मोमेंट ले रहे होंगे, इसी मोमेंट के इसी पॉइंट के अगेंस्ट आपने मोमेंट लेना है क्योंकि आपने अल्टीमेटली ये मोमेंट को यहाँ पे मोमेंट को जीरो करना होता है, ठीक है। तो मोमेंट भी जो आपका आ रहा होता है वो इसी के पॉइंट आ रहा होता है, ये आपका r1 इनटू दिस डिस्टेंस आपके पास होगा, दैट विल बी द मोमेंट फॉर दिस। इसी तरह ये p1 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेक्शन जो आपके पास आ रहा होगा। ओमेगा को आपका पता है, ओमेगा इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर about which that load is being applied, ठीक है। और उसके बाद आप इस सेंटर से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो और फिर आप उसके लिहाज से मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है।
यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओ बोलो। नो सर। ये सारे मुझे लगता है कि सारे के सारे जो है ना मोबाइल छोड़ के और कंप्यूटर छोड़ के सोए पड़े हैं, मुझे लग यही रहा है। तलाल सही है। ऐसे ही है ना? नो सर। जाग रहे हो? यस सर, जाग रहे हैं। सर यस अच्छा, सर, जाग रहे हैं। कोई कंफ्यूजन यस तो सर। नहीं है? इस कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अगर तक कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन है तो फिर ये बेंडिंग मोमेंट और शेयरिंग फोर्स वाले क्वेश्चन जो है ना मसला करेंगे। नो सर। देखो ये सारी कन्वेंशन देख रहे हो तुम लोग, ये ऑल आर द पॉजिटिव एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करते चले जा रहे हो। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो बेसिकली आप ले रहे हो डायरेक्शंस, मोमेंट की भी और शेयर की भी, दोज आर द पॉजिटिव वन। ठीक है, एंड देन यू कीप ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंगली फॉर द स्टफ। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्विकली मैं बता दूं तुम लोगों को। ये वाली प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है? ये एक एडिशनल लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने लोड जब भी अप्लाई करना है, हमने बेसिकली सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई करना है। ये आपके पास एक चीज है, तो ये लोड अल्टीमेटली ये लोड उठेगा और ये लोड यहां पे आएगा। एक तो ये लोड सेल्फ आ रहा होगा जो कि वी क्रिएट करेगा, और जारी बात है ये लोड 2 फीट के डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, तो ये बेसिकली इसको यूं घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक मोमेंट भी आएगा। तो इस डी पॉइंट के ऊपर एक वी आ रहा होगा जो कि 10 किप्स का होगा, और एक मोमेंट आ रहा होगा जो कि 20 किप्स का होगा, क्योंकि 10 into 2 is 20। तो दिस इज हाउ, जिस वक्त आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फिर आप इसको इस तरह कर रहे होगे। देखो ये 10 किप्स का डाउनवर्ड लोड आ रहा है जो कि उधर पी था, और 20 किप्स का आपके पास एक मोमेंट आ रहा है जो कि आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड आपने घुमा दिया है।